Let's start the class, starting from the double fertilization. Okay. Yes, ma'am. Double fertilization. As the name shown, क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन हो रहा है. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मिल रहे हैं. बट हाउ इट इज 2 टाइम. कितनी बार हो रहा है ये प्रोसेस आपका? फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है कितनी बार हो रहा है आपका? 2 टाइम्स हो रहा है. ठीक है, कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है. ठीक है, तो 2 प्रोसेस बेटा इसमें होती है. द वेरी फर्स्ट वन इज सिनगैमी. एक प्रोसेस होगी सिनगैमी. सिनगैमी क्या होती है आपकी? फ्यूजन ऑफ गैमेट. जहां पे आपके गैमेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं. एक मिनट रुकिए. जो न्यूक्लियस है यहाँ पे वो क्या करता है आपका सिनगैमी में? जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? फ्यूज होता है. ठीक है, तो एक प्रोसेस होगी आपकी सिनगैमी की. तो सिनगैमी आपका कौन सी सेल्स में होगा? हमेशा एग सेल्स में. कौन सी सेल्स में होगा? एग सेल्स में होगा. और एग सेल्स के साथ आपका क्या होगा? पॉलन ग्रेन आकर के क्या करेगा? फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे. तो एन आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ एग के पास है और हैप्लॉइड सेट ऑफ आपके किसके पास है? पॉलन ग्रेन के पास है. तो ये क्या बना लेंगे आपका? डिप्लॉइड सेट बना लेंगे. ठीक है, और यही जो आपका फ्यूजन है विच विल मेक द एम्ब्रियो. ये क्या बना लेगा आपका? एम्ब्रियो बना लेगा. विजिबल नहीं है तुम लोगों को जो भी मैं लिख रही हूँ? नो मैम. नो मैम. ओके, एक मिनट रुको, फिर से शेयर करते हैं. अभी बताओ. यस यस मैम. मैम. नाउ इज इट विजिबल? यस मैम. चलो, थैंक यू. चलो ठीक है, तो सिनगैमी क्या होता है? आपका एग प्लस पॉलन ग्रेन आएंगे और क्या करेंगे? हैप्लॉइड सेट ऑफ आपका एक सॉरी डिप्लॉइड बनाएंगे. और ये डिप्लॉइड किस में चेंज हो जाएगा? आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? सिनगैमी का जो भी प्रोडक्ट बनेगा विच विल बी एम्ब्रियो. क्या फॉर्म होगा यहाँ से? एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, दूसरी प्रोसेस इसी में होती है ट्रिपल फ्यूजन. दूसरी प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे? ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? ट्रिपल फ्यूजन होता है. ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है आपका? जो आपकी सेंट्रल सेल थी उसमें कितने न्यूक्लियाई थे? 2 पोलर न्यूक्लियाई थे. यस मैम. वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, जब यहाँ पर आपका आके पॉलन ग्रेन क्या करेगा? फ्यूजन करेगा. ठीक है, आपका पॉलन ग्रेन जब कहाँ पे आएगा? आपकी सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा. देन इट विल बी कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका 2 न्यूक्लियाई है. दैट मीन्स ये डिप्लॉइड है. ठीक है, और आपका ये क्या है? हैप्लॉइड है. तो ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलके क्या बना लेंगे? आपके 3 एन सेल्स बनाएंगे. यस होगा मैम. ऐसा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. और ट्रिपल फ्यूजन से बनता क्या है आपका? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी एंडोस्पर्म. क्या बन जाएगा यहाँ पे? आपका एंडोस्पर्म बनेगा. ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका एंडोस्पर्म बनेगा. ठीक है, तो आपके डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होती है. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होती है. एक सिनगैमी होगा, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होगा. सिनगैमी में क्या होगा? एग प्लस मेल गैमेट आएंगे और क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट एम्ब्रियो बनेगा सिनगैमी से. और आपका ट्रिपल फ्यूजन से एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एंडोस्पर्म. ये याद रखना. चलो नेक्स्ट देखो आपका क्या था? एंडोस्पर्म की बात करें कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है आपका. सबसे पहले आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जिस चीज का फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? एंडोस्पर्म का. ठीक है, एंडोस्पर्म करता क्या है? क्या करता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन. ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. दैट्स व्हाई पहले आपका एंडोस्पर्म बनेगा, आफ्टर दैट आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा. क्लियर है ये चीज? तो पहले क्या होगा? आपका एंडोस्पर्म बनेगा. ठीक है, एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से. ठीक है,
कहाँ से बनना शुरू होगा आपके? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ठीक है, ये कैसा होगा बेटा आपका? कैसा होगा? ट्रिप्लाइड होगा आपका, Yes, ma'am. ट्रिप्लॉइड होगा, ट्रिपल फ्यूजन से बना है। ठीक है, अब इसमें होगी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस। अब इसमें कौन सी प्रोसेस होगी आपकी? कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस दैट मींस व्हाट? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे? एक ही सेल में आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, तो मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियस बन जाएंगे। मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाएंगे एक सेल के अंदर। ठीक है, Yes. अब ये जो मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, जब काफी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तब इनमें होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी? सेल वॉल। तो जैसे ही सेल वॉल बनेगी तो काफी सारी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, पहले आपका कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर आपका मल्टीपल न्यूक्लियस बने। अब यहाँ पे जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो कैसा बन जाएगा आपका? ये काफी सारी सेल्स बन जाएंगी। अभी तक सिर्फ एक सेल में काफी सारे न्यूक्लियस थे, तो ये आपका कैसा बन जाएगा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। अभी तक यहाँ तक क्या था आपका? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। अब यहाँ पे जब सेल वॉल बन गई तो ये कैसा हो गया? सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो गया। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. अब ये सेलुलर एंडोस्पर्म जो है ये क्या करेगा? इसका काम क्या है आपका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? किसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। किसको कर रहा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, हो गया न्यूट्रिशन प्रोवाइड। अभी बात करें ये जो मल्टीपल आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले स्टेप में जो आपका मल्टीपल न्यूक्लियस था, अगर सेल डिवीजन आपका सेल वॉल फॉर्मेशन के पहले ही यहाँ पे काफी सारा सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती रहती। ठीक है, सिर्फ क्या होता रहता है यहाँ पे? कैरियोकाइनेसिस होती रहती। इस कंडीशन में ठीक है, सिर्फ अभी केवल अगर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ होता तो ये आपका कोकोनट वाटर का जो लिक्विड एंडोस्पर्म बनता है ये वो बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है आपका? अगर कोकोनट में बात करें तो कोकोनट वाटर बनाता है, जब तक केवल कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है, जब इसमें सेलुलर डिवीजन होने लग जाएगा, जब इसमें क्या होने लग जाएगा? सेल्यूलर डिवीजन होने लग जाएगा, तब ये क्या बना लेगा आपका? व्हाइट कैर्नल बना लेगा कोकोनट का। ठीक है, क्या बना लेगा? व्हाइट कैर्नल ऑफ कोकोनट। क्लियर है ये? ठीक है, तो आपका जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोकोनट आपका किस तरह का एंडोस्पर्म है, तो एक तो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, दूसरा कैसा है आपका? न्यूक्लियर है या सेलुलर? न्यूक्लियर है। ठीक है, कैसा एंडोस्पर्म है आपका? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एम्ब्रियो आपके डेवलपमेंट की। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे आपका? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें तो एम्ब्रियो किससे मिलके बनेगा आपका? डिप्लॉइड सेट से। जाइगोट बनेगा। ठीक है, एग और पोलर आपके एग सेल्स और पॉलन ग्रेन क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट से कौन डेवलप होगा आपका? एम्ब्रियो डेवलप होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब एम्ब्रियो में दो चीजें पाई जाती हैं आपका। अगर एम्ब्रियो की बात किया जाए तो ये एम्ब्रियो में दो चीजें होती है आपका। क्या? एक होगा कॉटिलिडन और दूसरा क्या होता है आपका? एम्ब्रियोनियल एक्सिस। ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो जो है ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक होगा आपका एम्ब्रियोनियल एक्सिस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका? कॉटिलिडन। ठीक है, कॉटिलिडन क्या होता है बेटा? जो भी आपका फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? आपके किस पार्ट में होता है सीट के? कॉटिलिडन पार्ट में। ठीक है, और बीच में पाया जाता है एक्सेस। अभी अगर हम बात करें तो दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक होता है आपका डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। दो तरीके के प्लांट होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो दोनों का ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर हम डाइकॉट की बात करें
तो इस तरह से डाइकॉट है, दैट मीन्स 2 कॉटिलीडन होगा, और यहाँ बीच में पाया जाएगा आपका क्या, एक्सिस। बीच में क्या पाया जाएगा आपका, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, कॉटिलीडन, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला रीजन होता है ये क्या कहलाता है, ऊपर वाला रीजन को एपी बोलते हैं और नीचे वाले रीजन को हाइपो। और ये कहाँ से बन रहा है एक्सिस आपका, कॉटिलीडन से, तो ये ऊपर वाला एक्सिस क्या कहलाएगा, एपिकॉटिल। क्या कहलाएगा ये आपका, एपिकॉटिल। और नीचे वाला एक्सिस क्या कहलाएगा, हाइपोकॉटिल। ठीक है, क्लियर। अब ये जो हाइपोकॉटिल होता है, इट विल फॉर्म इनटू द रेडिकल्स। ये क्या बनाएगा आपका, रेडिकल बनाएगा, दैट मीन्स व्हाट, रूट फॉर्मेशन होगा। यहाँ से क्या बनेगा आपका, रूट टिप्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो आपके एपिकॉटिल होता है, यहाँ से क्या बनता है आपका, प्लूम्यूल। क्या बनता है यहाँ से, प्लूम्यूल, दैट मीन्स यहाँ से किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आपके शूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टेम जिसको बोलते हैं। ठीक, तो प्लूम्यूल का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, आपके एपिकॉटिल से, ऊपर वाले हिस्से से। वैसे भी अगर देखो तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखना कि नीचे वाले हिस्से में रूट रहती है, ऊपर वाले हिस्से में स्टेम रहता है। तो ऊपर वाला हिस्सा एपिकॉटिल है, ठीक है, जहां से प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा, शूट बनाएगा जब भी जर्मिनेशन होगा तो। और यहाँ से क्या होगा, जर्मिनेशन यहीं पे इसी पार्ट में होगा बेटा आपके सीड के। ठीक है, तो यही आपका प्लूम्यूल बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मोनोकॉट में आते हैं। तो मोनोकॉट आपका क्या होता है, कितने कॉटिलीडन होंगे यहाँ पे, 1. ठीक है, इट विल कैरी ओनली 1 कॉटिलीडन। ठीक है, इस तरह का ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये किस में पाया जाता है आपका, मोनोकॉट का मोस्टली एग्जांपल क्या है आपकी, ग्रासेस। ठीक है, और डाइकॉट का क्या होता है, लेग्यूमिनस। जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, बताओ। हम डाइकॉट। डाइकॉट होंगे। और राइस, राइस क्या होगा, डाइकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट में। मोनोकॉट है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या होता है आपका, जो सबसे ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, स्क्यूटेलम। क्या कहलाता है आपका, स्क्यूटेलम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये इस वाले पार्ट से आपका क्या निकलती है, रूट टिप। यहाँ से क्या निकलता है बेटा आपका, रूट, सॉरी ऊपर वाले से शूट निकलेगा ना। यहाँ से क्या आपका जनरेट होगा, शूट टिप। ठीक है, मतलब स्टेम बनेगा। और यहाँ से क्या होगा, नीचे वाले पार्ट से आपका रूट बनेगी। ठीक है, रूट हमेशा नीचे से ही बनेगी। अभी देखो इनके ऊपर क्या होता है, अभी डाइकॉट में हमने पढ़ा, ये मेजर डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग कहीं पे भी पाई गई क्या आपकी, एपिकॉटिल या हाइपोकॉटिल पे नहीं। लेकिन जब हम मोनोकॉट में पढ़ते हैं तो मोनोकॉट में क्या होता है कि कुछ आपकी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ लेयर पाया जाता है, जो कि क्या करेगा, कवरिंग करता है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, रूट टिप एंड शूट टिप की कवरिंग करता है। तो यहाँ रूट टिप की अगर हम बात करें तो अनडिफरेंशिएटेड मास जो पाया जाता है विच इज कोलियोराइजा। क्या कहलाता है ये आपका, कोलियोराइजा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, कोलियोराइजा। जबकि आपका स्टेम में या शूट टिप में जो आपके अनडिफरेंशिएटेड मास की कवरिंग पाई जाती है विच इज कोलियोप्टाइल। क्लियर है इतना, ये क्या है आपका, कोलियोप्टाइल है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। Yes, ma'am. चलो सीड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ से एम्ब्रियो के बाद सीड। सीड होता क्या है बेटा आपका, ये बताओ। जितना भी ये प्रोसेस हुई है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, जितनी भी ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, मैम सीड। Seed. ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। क्यों इतनी प्रोसेस कर रहे हैं, क्या चाहिए हमको यहाँ पे, सीड चाहिए। ठीक है,
तो सीड है क्या आपका? Fertilized ovule. ठीक है, जब आपका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब ओव्यूल का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बना लेगा आपका? सीड बनाएगा। ठीक है, और ओवरी क्या बनाएगी? Fruit. एग्जैक्टली, चलो ठीक है। तो ये क्या है आपका? पहली चीज तो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। सीड क्या है आपका? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ठीक है। का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? सीड बनती है। दूसरा ये है कि आपकी सीड, दूसरा पॉइंट अगर बोले तो इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या होती है सीड आपकी? फर्टिलाइज्ड Fertilized ओव्यूल है। ठीक है, क्लियर। तीसरी चीज, यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एक सीड जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट होते हैं आपकी सीड में? Ma'am, seed coat. क्या क्या पाया जाएगा आपका? सीड कोट पाया जाएगा, Cotyledons and embryo axis. कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे। यस, एक या दो? बताओ, एक कॉटिलेडन पाया जाएगा या दो कॉटिलेडन पाया जाएगा? और क्या पाया जाएगा आपका? एम्ब्रियोनल Axis. एक्सेस। ठीक है, तो बताओ कॉटिलेडन कितने पाए जाएंगे सीड में, एक या दो? Ma'am, 2. अच्छा, एक नहीं पाया जाएगा। मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स दो टाइप ऑफ कॉटिलेडन पाए जाते हैं आपका। एक कॉटिलेडन भी पाया जा सकता है और दो भी। ठीक है, क्लियर। अब ये सीड कोट, हमने कॉटिलेडन पढ़ लिया, आपका फूड का स्टोरेज कर रहा है। एम्ब्रियोनल एक्सेस भी पिछली साइड में पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या पार्ट वहां से डेवलप हो रहे थे। अभी सीड कोट की अगर बात करें तो सीड कोट बना किससे है? इंटीग्यूमेंट लेयर याद है, कहाँ पढ़ा था? इंटीग्यूमेंट लेयर याद है आपको सबको, जब हम ओव्यूल पढ़ रहे थे तो इंटीग्यूमेंट लेयर क्या थी आपकी? न्यूसेलस के ऊपर की पूरी एक लेयर पाई जा रही थी, दो लेयर्स पाई जा रही थी आउटर साइड पे, जिनका नाम क्या था? इंटीग्यूमेंट लेयर था। ठीक है, तो ये आपका जो सीड कोट होता है, ये होता क्या है आपका? सीड कोट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट लेयर। ठीक है, सीड कोट है क्या आपका? मॉडिफाइड आपका क्या है? ये इंटीग्यूमेंट लेयर है। ठीक है, तो इंटीग्यूमेंट लेयर ही क्या हो गई आपकी? Seed coat. चेंज हो गई, सीड कोट में चेंज हो गई, हार्ड हो गई। ठीक है, क्लियर। क्या कर रही है, क्यों ऐसा हुआ? प्रोटेक्शन के लिए। क्या दे रही है ये आपकी लेयर जो है? विच गिव्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दे रही है प्लांट को। ठीक है, किस लिए हो रहा है ऐसा? प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो इंटीग्यूमेंट लेयर थी, अगर याद है आप लोगों को तो मुझे आंसर करना कि क्या पूरे के पूरे पार्ट को कवर किया हुआ था इंटीग्यूमेंट लेयर ने? क्या पूरे के पूरे पार्ट को कवर किया हुआ था या कोई सी जगह खाली थी इंटीग्यूमेंट लेयर से, जहां पे इंटीग्यूमेंट लेयर की कवरिंग नहीं पाई जाती? बताओ, चैट बॉक्स में आंसर करो सब लोग जल्दी। इंटीग्यूमेंट लेयर जो थी उसने क्या किया हुआ था? पूरी कवरिंग की हुई थी आपके स्ट्रक्चर की, या कोई सा पार्ट एंड था? यस रुचि शर्मा। बाकी जब हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था तो दो तरीके के एंड होते थे, एक माइक्रोपाइलर एंड होता था और दूसरा क्या होता था आपका? चैलाजल एंड होता था। ठीक है, तो जो माइक्रो पल्मिंदर नॉट चैलाजल पोल, इट इज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, रुचि बरवाल राइट आंसर। ठीक है, आपका माइक्रोपाइलर एंड जो था वहां से क्या हो गया था? इंटीग्यूमेंट लेयर क्या थी आपकी? जरा सा ओपनिंग थी, है ना। उस टाइम भी मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रही थी कि आपका माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा? इंटीग्यूमेंट लेयर पूरी तरह से कवर नहीं करेगी, छोटा सा ओपनिंग पाया जाएगा। क्यों पाया जा रहा है ये ओपनिंग?
यहाँ पे अगर मान लो इंटीग्रेंट लेयर यहाँ पे नहीं है तो क्या यहाँ पे सीड कोड डेवलप होगा? यस और नो बताओ। सीड कोड डेवलप होगा अगर यहाँ पे इंटीग्रेंट लेयर नहीं है माइक्रोपाइलर एंड पे तो? नो मैम। है ना, क्योंकि इंटीग्रेंट लेयर ही तो मॉडिफाइड हो रही है सीड कोड में। तो जब इंटीग्रेंट लेयर ही नहीं है उस पोर्शन पे तो वहां पे सीड कोड भी नहीं बनेगा। तो मतलब क्या है कि पूरे ओव्यूल में एक माइक्रोपाइलर रीजन ऐसा होगा जहां पे सीड कोड नहीं बनेगा, बाकी सब जगह बनेगा। ठीक है। अब क्यों? कोई चीज की ओपनिंग है, दैट मीन्स क्या हो रहा है वहां पे? एक्सचेंज हो रहा है। किसी भी स्ट्रक्चर में ओपनिंग है, ठीक है, तो वहां पे एक्सचेंज हो रहा है आपका। दैट मीन्स कोई चीज आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके लिए क्या किया जाता है? स्पेस दिया जाता है। ये स्पेस क्यों दिया गया है आपका माइक्रोपाइलर एंड पे? सीड कोड क्यों नहीं बन रहा है? ताकि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन का एक्सचेंज आप आराम से होता रहे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो सीड कोड कहाँ पे मिसिंग होगा बेटा? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है। और क्यों हो रहा है, समझ में आया? यस Yes. मैम। क्योंकि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीग्मेंट, और इंटीग्मेंट लेयर माइक्रोपाइलर एंड पे नहीं पाई जाती, नहीं है तो मॉडिफाइड भी नहीं होगी उस रीजन की। तो सीड कोट इज मिसिंग। सीड कोट क्या होगा? मिसिंग होगा एट माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है इतना? ठीक है। और किस लिए हो रहा है आपका? किस लिए हो रहा है? फॉर O2 एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन के एक्सचेंज के लिए ये जगह यहाँ पे छोड़ी गई है। क्लियर है? और यहीं से क्या होता है आपका? जर्मिनेशन। यहीं से क्या होगा आपका? जर्मिनेशन भी होगा। क्लियर है? और जर्मिनेशन कब होगा? जर्मिनेशन के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। जब ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें होंगी फेवरेबल कंडीशन में, तभी आपका सीड जर्मिनेट करेगा। चना सबने खाया होगा, स्प्राउट खाया है सबने? स्प्राउट खाया है सबने? ठीक है। क्या होता है आपका? जब हमने पानी में नहीं डाला होता तो ब्लैक कलर का चना होता है ना? आफ्टर दैट हम उसको पहले क्या करते हैं? क्या कभी सूखे चने में आपने जर्मिनेशन देखा है? नहीं होगा। पहले पानी में डाला जाता है, आफ्टर दैट उसको क्या किया जाता है? या तो स्प्राउटर में रखा जाता है या फिर क्या किया जाता है? बांध के किसी कपड़े वगैरह में रखा जाएगा। तो क्या होता है वहां पे? एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रहे हैं, मॉइस्चर दे रहे हैं, और क्या होगा वहां पे? जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती है व्हाइट कलर का आपका चने में, है ना? तो वहां पे देखो क्या हो रहा है, जब भी आपका जर्मिनेशन होगा तो कुछ फेवरेबल कंडीशन होंगी तभी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फेवरेबल कंडीशन में यही सीड क्या करेगा आपका? जर्मिनेट करेगा। कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन माने? ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका? न्यूट्रिशन हो गया। जब ये सारी चीजें इसको मिलेंगी तो इसको कंडीशन फेवरेबल मानी जाएगी और सीड विल जर्मिनेट। सीड क्या करेगा बेटा? जर्मिनेट करेगा। सीड क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक है। अब कितने टाइप ऑफ सीड पाए जाते हैं बताओ? कितने टाइप ऑफ सीड पाए जाते हैं? मैम 2 टाइप्स। कौन कौन से? मैम नॉन एल्ब्यूमिन सीड्स एंड एक्स एल्ब्यूमिन सीड्स। अच्छा हाँ, एक तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। और नॉन एल्ब्यूमिनस और आपका एल्ब्यूमिनस वाला क्या कंडीशन होती है? दैट मीन्स एंडोस्पर्म किस में पाया जाएगा? इट इज अप टू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किस में पाया जाएगा आपका? बताओ। एल्ब्यूमिनस। जहां पे आपका एंडोस्पर्म पाया जाएगा वो कैसा कहलाएगा? एल्ब्यूमिनस। ठीक है। और जहां पे आपका एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सा वाला होगा? जहां पे एंडोस्पर्म ही नहीं होगा। ठीक है। एक तो आपका किसके क्राइटेरिया पे डिवाइड किया हमने टाइप्स ऑफ सीड को? एंडोस्पर्म के क्राइटेरिया पे। दूसरा हम क्लासिफिकेशन सीड का कैसे देते हैं आपका? अप टू द कॉटिलिडन। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कॉटिलिडन। तो लिख लो यहाँ पे, दोनों ही लिख लो। ठीक है। दो क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं। एक आपका कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म है या नहीं है। और दूसरा किसके अकॉर्डिंग होता है आपका, कॉटिलिडन, ठीक है। अब इन दोनों के भी दो दो टाइप होते हैं, इन दोनों के भी दो दो टाइप होते हैं। इसका कैसा होगा आपका, एल्ब्यूमिनस, और दूसरा क्या होगा आपका, नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एक में एंडोस्पर्म पाया जा रहा है और एक में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। और कॉटिलिडन के अकॉर्डिंग अगर हम बांट दें तो क्या होगा आपका, मोनोकॉट, एक कॉटिलिडन है, और दूसरा कितना होगा आपका, डाइकॉट। अब कितने कॉटिलिडन है, दो कॉटिलिडन है। टाइप ऑफ सीड्स हमारी दो टाइप की हुई और उसमें भी दो दो टाइप है, क्लियर है। एक कंडीशन कैसे बांटा गया आपका, अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म है या नहीं है, अगर है तो आपका एल्ब्यूमिनस, नहीं है एंडोस्पर्म तो नॉन एल्ब्यूमिनस। और डाइकॉट मोनोकॉट क्या हो जाएगा आपका, बताओ। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन एंड डाइकॉट में दो कॉटिलिडन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल की, तो कौन कौन सा होगा, एंडोस्पर्म पाया जा रहा है, मतलब कोकोनट, मैम कोकोनट, कैस्टर, है ना, व्हीट। कैस्टर, व्हीट, ये हो गए आपके। और एल्ब्यूमिनस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, मैम पी, बीन एंड ग्राउंडनट। पी, बीन एंड ग्राउंडनट, ठीक है। और मोनोकॉट की बात करें तो राइस हमारा क्या है, मोनोकॉट है, व्हीट मोनोकॉट है, ठीक है। और डाइकॉट की बात करें तो आपका बीन मोनोकॉट है, टी भी मोनोकॉट है, ग्राम भी मोनोकॉट आपका, सॉरी डाइकॉट है, ठीक है। बीन, ग्राम, ये सारे क्या है आपके, डाइकॉट है। सारे आपके लेग्यूमिनेसी वाले किस में आते हैं, डाइकॉट में। क्लियर हो गया ये इतना, ठीक है, क्लियर। चलो फ्रूट्स पे आते हैं, ठीक है। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स क्या है हमारा, फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है, आपका ओवरी का मॉडिफिकेशन है फ्रूट, ठीक है। दो टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं बेटा, एक ट्रू फ्रूट होता है और एक क्या होगा आपका, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। एक क्या होगा आपका, ट्रू फ्रूट होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, फॉल्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि फ्रूट क्या है आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी है। तो अगर आपका ओवरी ही कन्वर्ट हुआ है किसमें, फ्रूट में, ठीक है। योर आपका प्लांट का कौन सा पार्ट कन्वर्ट हुआ है, ओवरी ओवरी, कन्वर्ट हुई है किसमें, फ्रूट में। तो ये कैसा क्या क्या कहलाएगा आपका, ट्रू ट्रू फ्रूट। फ्रूट। क्या कहलाएगा, ट्रू फ्रूट, क्योंकि ओवरी को ही हम कन्वर्जन मानते हैं फ्रूट में। तो अगर ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में देन तो ये आपका ट्रू फ्रूट कहलाएगा। लेकिन अगर अदर देन आपका ओवरी, मतलब ओवरी के सिवा कोई और पार्ट, जैसे थैलमस कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आपका क्या हो जाए यहाँ पे, अदर देन ओवरी, ओवरी की जगह कोई और पार्ट आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर है ये चीज, देन इट विल बी कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। हो सकता है थैलमस आपका क्या हो जाए यहाँ पे, हो जाए। एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ पे एप्पल, एप्पल में क्या चीज चेंज हो जाती है आपकी, ओवरी की जगह क्या चेंज होता है यहाँ पे, थैलमस चेंज होता है, ठीक है। कैश्यू नट, और एक क्या होगा आपका, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये क्या है आपके, फॉल्स फ्रूट, ये क्या होते हैं आपके, फॉल्स फ्रूट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, ट्रू फ्रूट की बात करें, तो ट्रू फ्रूट में आपके कौन कौन से आएंगे, वाटरमेलन, लेमन और चेरी, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं आपके, ट्रू फ्रूट में आते हैं। ब्लूबेरीज, ये सारे क्या है आपके, ट्रू फ्रूट है। तो एप्पल आपका कैसा है, ट्रू फ्रूट है कि फॉल्स, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, क्लियर। चल नेक्स्ट आता है हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा आपका आता है, पार्थेनोकार्पिक
fruit. मैम बैक स्लाइड शो करना. डन मैम. ठीक है, चलो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं बेटा? ऐसे फ्रूट, अभी कैसे फ्रूट बन रहा था? फ्रूट कैसे बन रहा था आपका? फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद ओवरी वाला पार्ट मॉडिफाइड हो गया किसमें? फ्रूट में. यही पढ़ रहे थे. अब अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है, कैसे फ्रूट डेवलप हो रहा है आपका? विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. आ रही है बात समझ में? क्या हो रहा है यहाँ पे इस कंडीशन में? आपका जो फ्रूट है वो डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है. डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन रहा है यहाँ पे? फ्रूट बन रहा है. तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. इस तरह का फ्रूट क्या कहलाएगा बेटा? आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल इसका क्या है? बनाना. बनाना. ठीक है. और ये कैसे होता है आपका? जब फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है तो फिर कैसे करें? तो यहाँ पे क्या किया जाता है? ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं. क्या किया जाता है? प्लांट को आप क्या दिया जाएगा? ग्रोथ हार्मोन. दैट मीन्स आपके ऑक्सिन एंड साइटोकाइंस दिए जाते हैं, जिससे ये क्या करता है? आपका फ्रूट में डेवलप हो जाता है. ठीक है. वी कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट fruit with the help of growth hormone. ठीक है. ग्रोथ हार्मोन पढ़े होंगे ना तुम लोगों ने 11th में? ठीक है. ग्रोथ हार्मोन कौन सा? बेसिकली आपका ऑक्सिन एंड साइटोकाइन. क्लियर है? तो ये दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? आपका जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है. एग्जाम्पल इसका क्या है? बनाना. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस देखो, एपोमिक्सिस क्या होता है यहाँ पे? एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पिक में कंफ्यूज मत हो जाना. यहाँ एपोमिक्सिस जो होता है वो क्या होगा? आपका सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल. ठीक है. यहाँ पे सीड डेवलप हो रहा है. पार्थेनोकार्पी में क्या डेवलप हो रहा था? फ्रूट. फ्रूट डेवलप हो रहा था. एपोमिक्सिस में क्या डेवलप होगा? आपका सीड. डेवलप होगी. ठीक है. तो सीड का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल. क्योंकि अभी हमने सीड में पढ़ा बेटा, सीड क्या है आपकी? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है. सीड में क्या पढ़ा अभी हमने? कि सीड क्या है हमारा? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है. ठीक है. सीड क्या है आपका? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिना ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन रही है. ठीक है. तो सीड डेवलपमेंट without fertilization of ovule. ठीक है. called as apomixis. क्लियर है? यस मैम. और अभी अब इससे जो फ्रूट डेवलप होगा, ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे जो ये अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से फ्रूट डेवलप होगा, दैट फ्रूट इज नोन एज एपोमिक्सिस.
मिक्टिक फ्रूट, ठीक है। Fruit developed by unfertilized ovule is known as what? Apomictic fruit. क्लियर है ये? Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स More Many? than one. है ना? पॉली मीन्स क्या होगा आपका? मैनी। और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? किसके बारे में हो रहा है? एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके? मैनी एम्ब्रियो, मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो की प्रेजेंस में कोई सीड बनेगा, ठीक है, एक से ज्यादा मोर देन वन एम्ब्रियो की कंडीशन में कोई सीड का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे सीड को क्या बोला जाएगा आपका? पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। जैसे आपका काफी सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जिसमें बहुत सारी सीड पाई जाती है। साइट्रस फ्रूट आपके जितने होते हैं सब में सीड्स ज्यादा पाई जाती हैं। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, सीड्स पाई जाती हैं यहाँ पे या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो seed is called as polyembryon। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा आपके? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? साइट्रस फ्रूट। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? साइट्रस फ्रूट। क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. मैंने डिफरेंस कराया क्या डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड में? नहीं कराया ना अभी? लिख लो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट सीड और क्या था आपका? मोनोकॉट सीड। क्या डिफरेंस होगा आपका? बताओ। यहाँ पे जो सीड कोड डेवलप होगा वो कहाँ से डेवलप होता है आपका? डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्रूट वॉल, ठीक है। आपकी जो फ्रूट वॉल होती है उससे क्या होता है? अलग होता है, ठीक है, फ्रूट वॉल से अलग होता है। दैट मीन्स ये कैसे बना होगा आपका? आउटर लेयर ऑफ ओवरी से बना होगा, ठीक है। यहाँ जो सीड कोट बना होगा आपके डाइकॉट प्लांट में वो कैसा बना होगा? आउटर लेयर ऑफ ओवरी से, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ ओवरी से क्या कहा जाता है? आउटर लेयर ऑफ ओवरी से बने हुए सीड कोट को बताओ, पता है किसी को? यहाँ पे सीड कोट कैसा होगा? सीड कोट इज डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिफरेंशिएट होगा आपका फ्रॉम द फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल अलग से बनेगी और सीड कोट अलग से बनेगा, ठीक है, डाइकॉट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका? ये जो सीड कोट आपका बनता है ये कैसा होगा आपका? आउटर लेयर ऑफ ओवरी से मिलके बना होगा, ठीक है। किससे मिलके बना होगा? मेड अप ऑफ आउटर लेयर ऑफ ओवरी, जिसका नाम क्या होता है बेटा? पेरिकार्प। क्या बोला जाता है इसको? पेरिकार्प, ठीक है ना। पेरिकार्प, मीजोकार्प पढ़ा है ये सारा?
ठीक है, तो ये कैसा बना होगा आपका सीट कोट, कैसा होगा, इसमें पेरिकार्प पाया जाएगा, जबकि जो आपका सीट कोट होता है मोनोकॉट का, इट इज कंप्लीटली फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं होगी आपकी अलग अलग लेयर। ठीक है, फ्रूट वॉल और सीड कोट डाइकॉट प्लांट्स में क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में क्या होंगे, दोनों एक साथ फ्यूज होंगे। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. The seed coat is completely fused with the pericarp. क्लियर, क्लियर है। कॉटिलेडन्स कितने पाए जाएंगे आपके यहाँ पे? 2 cotyledons. कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे, और यहाँ पे कैसा पाया जाएगा आपका? Single. कॉटिलेडन। ठीक है, दूसरा क्या पाया जाएगा यहाँ पे, एंडोस्पर्म जो होगा वो डाइकॉट में एब्सेंट होगा या नहीं, बताओ। एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, बताओ। एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट होता है तो क्या कहा जाता है उसको? Albumin seeds. ठीक है, एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल क्या था बेटा? कोकोनट। Coconut, wheat. और नॉन एल्ब्यूमिनस का क्या था? पी, बीन, ग्राउंडनट। ये सारे क्या है, डाइकॉट है मोनोकॉट है? दो पार्ट में कॉटिलीडन अलग देखा है कभी? मटर को तोड़ो तो दो हिस्से में टूट जाती है, मूंगफली भी टूट जाती है, राजमा भी टूट जाता है, दो पार्ट अलग अलग होते हैं, देखा है कभी? Yes, ma'am. Yes. तो डाइकॉट है मोनोकॉट है? Dicot. Dicot. डाइकॉट है। तो एल्ब्यूमिनस है नॉन एल्ब्यूमिनस है? No, no, no. एंडोस्पर्म पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है? No, No. ma'am. ठीक है, तो जाहिर सी बात है एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट और प्रेजेंट? Absent. अभी एग्जाम्पल पढ़ा है, पीछे एग्जाम्पल पढ़ा है, इसको हटाओ। ये बताओ एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल पढ़ा है ना अभी आपने? यस मैम। है ना, नॉन एल्ब्यूमिनस में एग्जाम्पल क्या दिया था, पी दिया था, बीन दिया था, ग्राउंड नट दिया था, अभी तुम ही लोग बता रहे थे प्रीवियस स्लाइड में, है ना? तो ये सारे क्या है बेटा, आपके डाइकॉट ही तो हैं। तो एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा या प्रेजेंट, वहीं से इसको कोरिलेट करो। एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा तो ये कैसे होंगे आपके, नॉन एल्ब्यूमिनस। क्लियर? Albuminous. है ना, क्लियर या नहीं? ठीक है, अभी मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में आपने एल्ब्यूमिनस में कौन कौन से एग्जांपल पढ़े थे? वीट पढ़ा था, वीट डाइकॉट होता है मोनोकॉट होता है? मैम मोनोकॉट। मोनोकॉट होता है, दो पार्ट में से टूट जाता है क्या? राइस भी नहीं टूटता, है ना, सारे मोनोकॉट है आपके। तो ये कैसा होगा, एंडोस्पर्म यहाँ पे पाया जाएगा या नहीं? मैम पाया जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो क्या कहा जाता है इसको, एल्ब्यूमिनस। क्या कहा जाएगा, एल्ब्यूमिनस। ठीक है, क्लियर? अभी बात करते हैं आपकी, अभी पिछली स्लाइड में एक और चीज पढ़ाई थी। ठीक है, क्या पढ़ाया था, जब मोनोकॉट और डाइकॉट में जब डाइकॉट वाला पार्ट था तो रेडिकल और प्लूम्यूल बन रहे थे आपके, एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल से बन रहे थे, पढ़ा है प्रीवियस Yes, स्लाइड में? ma'am. एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल बन रहा था। अब ये बताओ कि उस एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल में कोई प्रोटेक्टिव शीट पाई जा रही थी क्या? नो मैम। नहीं पाई जा रही थी, जबकि जब मोनोकॉट वाले में आपने शूट टिप और रूट टिप पे क्या पाया जा रहा था, कुछ लेयर ऑफ सेल्स पाई जा रही थी, यस which will मैम। work as the protective sheet। तो प्लूम्यूल जो था आपका वो किससे कवर था, अनडिफरेंशिएटेड मास से, क्या नाम बताया था उसका, जहाँ पे मोनोकॉट का प्लूम्यूल था आपका शूट टिप वाला?
कोलियोपटाइल। कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल था आपका वो किस अनडिफरेंशिएटेड मास से था, उसका नाम क्या था? कोलियोराइजा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइकॉट में कोई प्रोटेक्टिव शीट पाई जाएगी क्या? नो मैम। ठीक है, फॉर प्लीम्यूल एंड रेडिकल कोई प्रोटेक्टिव शीट यहाँ पे नहीं पाई जाती। बट अगर हम बात करें किसकी, मोनोकॉट की, तो प्लूम्यूल किससे कवर्ड होता है? कोलियोपटाइल। कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल। ठीक है, एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा। तो जितना प्रीवियस अभी पढ़ा था आपने वो सारा इस एक स्लाइड पे आ गया, जितने भी डिफरेंस हमने पढ़े थे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन पूछ यस लूं? मैम। ये आपका चैप्टर यहाँ तक का हो गया। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? यस मैम। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चैट बॉक्स में आंसर करोगे सब लोग। पहले तो चैट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन पूछूं या नहीं। चलो, यस मैम। कितने लोग जाग रहे हैं? चलो यस लिखो चैट बॉक्स में, पता चल जाएगा। चलो तो कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ये सब आपका कंप्लीट हो गया, तो होप सो क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे। बढ़िया। एक फिलअप्स है आपका, बाकी ओरली पूछूंगी मैं। ये वाला लिख के पूछते हैं, ठीक है। The egg apparatus is made up of टू फिलअप्स आपका एंड वन। सारे एक ही साथ चैट में लिख के आंसर देना। सारे एक ही साथ चैट में लिख के आंसर देना, ठीक है। फिर ब्लैंक एट द ब्लैंक, फिर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेट, एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेट। ठीक है, ठीक, क्लियर ये? चलो ऑप्शन दे रही हूं मैं, बताना इसमें कौन सा वाला होगा आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका सिनर्जिक। चलो ऑप्शन 1 या 2 डाल देना बस, ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। एक्सेल माइक्रोपाइलर। दूसरा आपका ऑप्शन है सिनर्जिक एक्सेल चलेजल। तीसरा है आपका एंटीपोडल सिनर्जिक एंड माइक्रोपाइल। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2 वाले कौन कौन है भाई? यस, ऑप्शन 1 होगा। द एग apparatus इज मेड अप ऑफ एग सेल्स वाले में जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे पाया जाता है ना, यहाँ पे पाया जाता है ना, 2 सिनर्जिड्स पाए जाते हैं कॉर्नर कॉर्नर वाले।
तो ये कौन सा एंड होता है आपका? माइक्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, कह रहा है 2 सेल्स पाई जाएंगी सिनर्जिड वाली। एक सेल यहाँ पे कौन सी होती है आपकी? एक्सेल एट सेल्स होती है। एट द कौन सा एंड है ये आपका? माइक्रोपाइलर एंड है। कौन सा एंड है ये आपका? माइक्रोपाइलर एंड है। जिन लोगों ने ये आपका कौन सा वाला सेकेंड ऑप्शन चूज करा, क्यों भाई? चलेजल ऊपर होगा ना, बेसल एंड होगा, एंटीपोडल सेल पाई जाती है वहां पे, है ना। अगर यहाँ पे पूछती तो यहाँ पे क्या होती है आपकी, कौन सी सेल्स थी यहाँ पे? इस जगह पे एंटीपोडल थी, और यहाँ बीच वाले हिस्से पे कौन सी थी आपकी? सेंट्रल सेल्स। कितने न्यूक्लियाई? 3। 3। और टोटल कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल्स? मैम 8 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस। 7। क्लियर है ना? ठीक है, चलो बताओ। A typical angiosperm anther is diathecious, which means that it is. Diathecious का मतलब क्या होता है? One lobed and the lobe has 2 theca. ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या क्या चीजें कह रहा है कि डाइथीशियस का मतलब बताओ। पहला ऑप्शन क्या है? 1 लोब एंड 2 थीका। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 लोब एंड ईच लोब हैज 2 थीका, या फिर 2 लोब एंड ईच लोब 1 थीका। बताओ क्या होगा ऑप्शन? यस पलविंदर ने पूरा बढ़िया से लिख के बता दिया। ये जिसने किसी ने 1 ऑप्शन किया है, वो 1 ऑप्शन कैसे कर रहे हो भाई? ऐसा करके बना था आपका, ये 2 लोब हो गए, एक लोब ये है आपका और एक लोब ये, तो बायलोब्ड होता है आंसर आपका, बायलोब्ड होता है। ये आपका फर्स्ट लोब हो गया, ये आपका सेकंड लोब हो गया। अब इस फर्स्ट लोब में एक थीका ये है और एक थीका ये है, तो ईच लोब हैज 2 थीका, और एक थीका ये और एक थीका ये। टोटल आपके कितने होते हैं? 2 लोब 4 थीका होते हैं टोटल, लेकिन ईच लोब की बात करेगा तो कितने थीका होंगे? 2। यस, ठीक है। चलो बताओ, पॉलन इन टाइन इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन नहीं है कोई, सीधे बताओ। पॉलन इन टाइन इज मेड अप ऑफ, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करो। पॉलन इन टाइन किससे बना होता है आपका? इंटाइन एक्साइन पाया जाता है। कोमल थोड़ा सा सही कर लो आंसर। जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी सेल्यूलोज तो ठीक है, बाकी दूसरा क्या लिख दिया? कोमल एक और। यस, इट इज सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। आपका एक्साइन किससे मिलके बना होगा? एक्साइन किससे मिलके बना होगा बताओ? एक्साइन, यस। स्पोरोपोलिनिन, यस स्पोरोपोलिनिन। क्या होता है स्पोरोपोलिनिन? मैम क्या होता है? मैम इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या होता है? ऑर्गेनिक। हाँ, ठीक है। चलो अभी बताओ, पॉलन ग्रेन, मैं ऑप्शन यहाँ पे दूंगी, क्वेश्चन सुन लो। पॉलन ग्रेन लॉस देयर वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जिसका आपका पॉलन ग्रेन जो होता है वो 30 मिनट्स में अपने क्या कर देता है? वाइबिलिटी को खो देता है। ठीक है, रोज, द फर्स्ट ऑप्शन इज रोज,
पोटैटो एंड व्हीट, बताओ इसमें से कौन सा है? महक, पोटैटो। ये तो कराया, नोट्स में कराया है, सीधे वहीं से क्वेश्चन। रोज, अच्छा दिशा। इट इज व्हीट। कौन सा होगा आपका? व्हीट। ये एग्जाम्पल में भी लिखवाया है, लिखवाया है। चलो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द पिस्टल ऑफ पेपरवेयर इज, द पिस्टल ऑफ पेपरवेयर इज। चार ऑप्शन है आपके। मोनोकार्पलरी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस, और तीसरा है आपका मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 1, 2 और 3। पेपरवेयर का भी एग्जाम्पल लिखाया हुआ है मैंने। यस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, ठीक है। चलो बताओ, इसका ऑप्शन नहीं दूंगी मैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। pollen tablets are available in the market for, pollen tablets are available in the market for, क्या किया जाता है pollen टेबलेट से? यस, एज अ फूड सप्लीमेंट। कैसे लिया जाता है आपका? एज अ फूड सप्लीमेंट। यस। क्वेश्चन सुनना क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल, इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जो कैलोज वॉल से घिरा हुआ रहता है? ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है एक तरह से कि कैलोज वॉल किस में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि कैलोज वॉल किस में पाई जाती है इनमें से। ठीक है, पहला है आपका एमएमसी, ठीक है। दूसरा है आपका एग, तीसरा है आपका मेल गैमेट, और पॉलन ग्रेन। बताओ।
यस, कैलोस वॉल कहाँ पाई जाती है बेटा? आपके एमएमसी में पाई जाती है। अब बता दो जरा, पाई कहाँ जाती है एग्जैक्ट? कब पाई जा रही थी, किस फेज में? एमएमसी में तो पाई जा रही थी, किस फेज में? एमएमसी में कहाँ पे पाई जा रही थी कैलोस वॉल? जब टेट्राड बन रहा था इस तरह से, इस तरह से टेट्राड बना था, एक सेल पीछे थी, तो ये वाला, ये जो पार्ट था वो किससे मिलके बना हुआ था? आपके कैलोस से, है ना? यस। जब आपका मेयोटिक डिवीजन हुआ था, इसको डिग्रेड किसने किया था? इसको डिग्रेड किसने किया था कि जब आपकी चारों हैप्लॉइड सेल ऐसे ऐसे अलग अलग हो गई थी? किस एंजाइम से ट्रीट किया था इसको? बताओ, किस एंजाइम से ट्रीट किया था? कैलेस से। और कैलेस कहाँ पाया जाता है? कैलेस कहाँ पाया जाता है बताओ? पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? कैलेस कहाँ पाया जाता है? किस पार्ट में, जल्दी बताओ। टैप्टम में, यस, टैप्टम में पाया जाता है कैलेस आपका, है ना? और क्या करता है? कैलोस को डिग्रेड कर देता है। जैसे ही कैलोस हटता है, ये चारों सेल जो आपस में कैलोस से जुड़ी हुई होती हैं, इस वॉल से ये वॉल हट गई तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी अलग अलग हो जाएंगी। यस, वेरी गुड रुचि शर्मा, इट इज प्रेजेंट इन टैप्टम। कैलेस कहाँ पाया जाएगा? टैप्टम। एक और चीज पाई जाती है टैप्टम में, विच इज, एक और चीज पाई जाती है टैप्टम में। यस मैम, स्पोरोपोलिन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा है आपका डीजेनरेटेड न्यूसेलस। बताओ क्या होगा ऑप्शन? यस, सही है। जिन लोगों ने भी आंसर किया सबका सही है, बाकी लोग? यस अंकिता। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है आपका, ठीक है। कोकोनट वाटर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। चलो बताओ, pollen grains are shed at which state? pollen grain जो होते हैं आपके किस स्टेज पे शेड करते हैं? बताओ, आंसर बताओ इसका। 2 सेल्ड और 3 सेल्ड? 2 सेल्ड और 3 सेल्ड? रुचि बोल रही है 2, अभी बोल रहा है 3, कोमल भी 3 बोल रही है, प्रशांत ने बोला 1 to 3 सेल्ड स्टेज। किसमें बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग? किस प्लांट की कहानी पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म की, जिसमें 60% आपका कौन सी सेल स्टेज होता है? 2 सेल स्टेज। और 40% क्या होता है आपका?
3 3 सेल, यही होता है। तो दोनों ही कंडीशन पाई जाएगी, ये आपकी मेजर कंडीशन होगी क्योंकि 60% में पाई जा रही है। बट रेयर कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी आपकी जहां पे ये कंडीशन पाई जाएगी, 40% वाली पाई जाएगी। अब 2 सेल कौन कौन सी थी? वेजिटेटिव और जनरेटिव, यही 2 सेल्स थी। और इसमें 3 सेल कौन कौन सी होगी? एक वेजिटेटिव तो होगी, जनरेटिव सेल कितनी हो जाएंगी आपकी यहाँ पे? 2 सेल बना लेंगे, तो 3 सेल बनेगी यहाँ पे। Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. सीड ऑफ कैस्टर इज, लास्ट क्वेश्चन, सीड ऑफ कैस्टर इज, बताओ कैसा होगा? कैस्टर का एग्जाम्पल पढ़ा है, मैं ऑप्शन दूंगी ही नहीं इसमें। कैस्टर कहीं लिखवाया है ऑप्शन अभी एग्जाम्पल में? किसके एग्जाम्पल में लिखाया था कैस्टर, याद है किसी को? एंडोस्पर्मिक की नॉन एंडोस्पर्मिक? रुचि एंड पलविंदर, 2 लोगों ने आंसर दिया है, बता दो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। यस, कैसा है आपका? एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस। कैस्टर कैसा सीड होगा आपका? कैस्टर इज द एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक albuminous. एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो इसको मोनोकॉट मान लें या डाइकॉट मान लें? चलो ये भी बता दो। मैम मोनोकोट। क्या Monocot. मान लें इसको? मोनोकॉट। क्लियर है? वीट को क्या मान लें? वीट को बोलो, वीट को क्या मान लें? मैम मोनोकोट। एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस? मैम एल्ब्यूमिनस। ठीक है, चलो बढ़िया। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से स्टार्ट करवाऊंगी अभी, जिसका आप लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, Yes, ma'am. यस। पढ़ लिया है ना सबने? मेंडेलियन जेनेटिक्स बढ़िया से बनता है ना? उसी आपका यूनिट का सेकेंड चैप्टर कौन सा है? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज उसका बहुत ज्यादा है, तो वही स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक, ये वाले चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? पढ़ लेना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी न्यू चैप्टर। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पहले डिस्कस करेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलो क्लास ऑफ कर रही हूँ मैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, ma'am. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Thank you, ma'am.